अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वाइटलाइज्ड एजुकेशनल हब 2026 और इसके ज़ेर एहतमाम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कंप्लीट कोर्स लेक्चर नंबर है 10। जनाब आज का लेक्चर एक बहुत ही इन डिटेल लेक्चर है जो कि है जी हमारा लेटर पैड के हवाले से और लेटर हेड्स के हवाले से। सबसे पहले आपके साथ शेयर करते हैं जनाब के लेटर हेड जो कि मैं इससे पहले लेक्चर नंबर 7 में भी आपको बता चुका हूँ और उसमें हमने एक सादा सा लेटर हेड बनाना सीखा था। इसका बेसिक फॉर्मेट, इसकी ज़ाहिर बेसिक सेटिंग और लेटर हेड क्या होता है ये भी आपको मैंने बताया था कि एक ऐसा ऑफिशियल लेटर या एक पेज होता है जिसके ऊपर आपकी जो भी कंपनी है, जो भी आपका इदारा है, उसका नाम होता है, स्टैम्प वगैरह होती है और उसके ऊपर फिर आपकी कोई भी रिकमेंडेशन, कोई आपके नोट्स उसके ऊपर मौजूद होते हैं। जैसे डॉक्टर्स अपना पैड यूज़ करते हैं और उस पर वो पेशेंट्स को कोई मेडिसन या कोई टेस्ट वगैरह लिख कर देते हैं और ज़ाहिर है वो उनका अथॉरिटी लेटर होता है एक तरह का कि फिर उसकी बेस के ऊपर उनके वो जो टेस्ट होते हैं वो कंडक्ट होते हैं या वो मेडिसन जो है वो उनको केमिस्ट इशू करता है और वो यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ें जो होती हैं ना ये ऑफिशियल के ज़ुमरे में आ जाती हैं। तो जनाब लेटर हेड तो ये हो गया। इसी तरह एक टर्म इसमें आती है लेटर पैड। लेटर पैड जो है ना बेसिकली वो एक यूँ कह लें मजमूआ है लेटर हेड का, यानी बहुत सारे लेटर हेड्स या जो पेजेस हैं उनको मिलाकर जब एक कॉपी बन जाती है तो वो लेटर पैड होता है। जैसे अक्सर आपने डॉक्टर्स या स्कूल के जो प्रिंसिपल वगैरह हैं उनके पास एक कॉपी देखी होगी, एक पैड होता है और उसमें से वो एक पेपर निकाल कर और आपको उसके ऊपर कुछ लिख कर देते हैं। तो ये जनाब लेटर पैड होता है और लेटर हेड जो है वो एक सिंगल लीफ होता है या एक सिंगल पेज होता है। चलें जी, ये एक छोटी सी टर्म थी जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन की। आज का एजेंडा आपके साथ में पहले शेयर कर लेता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं जी। तो एजेंडा जो है ना जी रिगार्डिंग लेक्चर नंबर 10, ये लेक्चर नंबर 10 का जो एजेंडा है वो है जी लेटर हेड का। और इसके फिर मैं आपको सब डिवीजन बता दूं। नंबर 1 पर जो है ना मैं आपको इंशाल्लाह स्टैम्प्स बनाना बताऊंगा, डिजिटल स्टैम्प्स बल्कि कहना चाहिए, डिजिटल स्टैम्प्स या वर्चुअल स्टैम्प्स, क्योंकि ये वो स्टैम्प्स हैं जो कि कंप्यूटराइज्ड यूज़ होंगी। ये फिज़िकल स्टैम्प्स नहीं होंगी जैसे आम रबर स्टैम्प होती है जो कि आप इंक के साथ किसी पेज के ऊपर इंप्रेशन लगाते हैं। ये डिजिटल या वर्चुअल स्टैम्प होगी। और दूसरे नंबर पर आपको लेटर हेड डिज़ाइंस का आपको इंशाल्लाह ताला करवाऊंगा काम और इसके हवाले से मैंने कुछ डिज़ाइंस इंटरनेट से डाउनलोड भी किए हैं, आप मज़ीद भी कर सकते हैं उनको यूज़ करना और कुछ थोड़े अट्रैक्टिव वे में। और तीसरे नंबर पर लोगो जनरेशन, कि आप अपने लेटर हेड के लिए जो भी आपकी कंपनी है, कोई इंस्टीट्यूशन है, तो उसका फिर जाहिर है कि आप लोगो भी जनरेट करना चाहते हैं जो लेटर हेड के साथ आपने लगाना है, तो वो भी इंशाल्लाह हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी कि स्टैम्प्स हमने बनानी है। अच्छा जी, स्टैम्प्स में भी वही बात है कि वैरायटी है। तो सबसे पहले मैं आपको स्क्वायर या रेक्टेंगुलर स्टैम्प के बारे में बताता हूँ कि अगर उस तरह की आपने बनानी हो, सबसे पहले आप इंसर्ट में जाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स में जाएंगे और यहाँ से है जी हमारे पास ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स। आपने टेक्स्ट बॉक्स पहले ड्रॉ किया और लेट्स सपोज यहाँ पर आप टाइप कर देते हैं वाइटलाइज्ड एजुकेशनल हब 2026। उसके बाद रावलपिंडी, कैंट और कोई और भी चीज़ कर सकते हैं जैसे अप्रूव्ड स्टैम्प फ्रॉम प्रिंसिपल। सो ये जनाब आ गया यहाँ पर। इसको सिलेक्ट करें, कंट्रोल ई, और उसके बाद इसको एनलार्ज कर लें। ये वैसे भी मैंने आपको चीज़ें बताई हुई हैं। तो ये जनाब हमने इसकी सेटिंग कर ली। अब इसके बाद बॉक्स को इसके मुताबिक आपने जो है ना वो कर देना है सेट। अच्छा, अगर लेट सपोज आपका बॉक्स जैसा भी है थोड़ा सा इससे बड़ा है, आप इसकी अलाइनमेंट इसकी सेंटर में करना चाहते हैं, तो यहाँ फॉर्मेट मेन्यू आपको मिलेगा। शर्त ये कि ये बॉक्स सिलेक्टेड होना चाहिए। अगर ये सिलेक्ट नहीं होगा तो ये फॉर्मेट आप देख रहे हैं गायब हो जाएगा। ये एक अहम बात है जो मैं इससे पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि जनाब ये जो फॉर्मेट का ऊपर टैब आता है ना, ये आता है
कि जनाब जब आप कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं तो उससे रिलेटेड फॉर्मेट का टैब आपको मिल जाता है। जैसे अब मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो ये फॉर्मेट टैब मिल जाएगा। इसमें जाऊँगा, यहाँ पर है अलाइन टेक्स्ट और इसके ज़रिए मिडल वाली ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये बॉक्स के मिडल में आ गया जी। अब मैं इसकी सेटिंग को देखें, जैसे जैसे मैं बेहतर करूँगा तो ये सेंट्रलाइज है। अच्छा, इसके बाद लिखाई का कलर मैं करना चाहता हूँ जी स्टैम्प की तरह का, यानी ब्लू। होम में आऊँगा, होम में है जी ये कलर का ऑप्शन, तो यहाँ से ब्लू कलर और इसको कर दिया बोल्ड। और इसके बाद थोड़ा सा इसको मैं करूँगा जी यहाँ से स्लैब, बस अभी ठीक हो गया। अब ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसके लिए मैं जाऊँगा अगेन फॉर्मेट में, सिलेक्टेड होगा, शेप फिल तो मैं नो कर दूंगा। शेप आउटलाइन के लिए मैं इसको ब्लू कलर वही वाला दूंगा जो मैंने टेक्स्ट को दिया है। साथ में थोड़ा सा वेट भी बढ़ा दूंगा इसका, लेट सपोर्ट 2 1/4 या 3 पॉइंट, ठीक है। सो ये जनाब हमारी रेक्टेंगुलर स्टैम्प तैयार हो गई है। यानी कि जो स्टैम्प्स का मैंने आपको बताना है उस सिलसिले में ये एक पहली स्टैम्प है। इसको मैं सेव करता हूँ, Ctrl+S, ब्राउज़ और जनाब डेस्कटॉप, और यहाँ पर पहले नंबर पर आ गया है डमी स्टैम्प 1। जनाब ये पहली स्टैम्प हमने बना ली है। अच्छा जी, ये चीज़ें जो है ना, जो चीज़ें अभी मैं करवा रहा हूँ इस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 10 में, ये सारा काम हम रिसेंटली अपने इस वीक के अंदर, ये जो वीक गुजरा है हमारा, आज तो सैटरडे है खैर, और 25 जुलाई है 2026, और ज़ाहिर है कि जो जुमे तक हमारी जितनी भी कार्रवाई थी, जो काम था हमारा, उसके अंदर मैं ये चीज़ें करवा चुका हूँ स्टूडेंट्स को। तो यही चीज़ अब मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ ताकि अगर किसी स्टूडेंट की कोई रह गई हो या कोई इसको ना समझ आई हो तो फिर वो ज़ाहिर है यहाँ से देख सकता है। इसके बाद अब हम सर्कुलर स्टैम्प बनाएंगे। सर्कुलर स्टैम्प भी दो तरह की है, एक सर्कुलर स्टैम्प हम बनाएंगे सर्कुलर टेक्स्ट के साथ और एक होगी स्ट्रेट टेक्स्ट के साथ। सबसे पहले स्ट्रेट टेक्स्ट के साथ बना लेते हैं। कोई भी एग्जांपल, मिसाल के तौर पर आपको ये नहीं होता डिज़ाइन जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप डिज़ाइन अपनी तरफ से कोई भी बना सकते हैं। ये सिर्फ एक एग्जांपल या आपको कुछ थोड़ा सा एक आइडिया देने के लिए होता है। यहाँ से जी पहले मैं लूँगा ये ओवल वाला टूल, ये देखें शेप्स के अंदर, और उसके बाद शिफ्ट होल्ड रख के कीबोर्ड से मैं इसको ड्रॉ करूँगा तो ये एग्जैक्ट सर्कल मेरा बन जाएगा। आपको पता है सर्कल क्या होता है कि सेंटर से इसके सरकमफ्रेंस तक किसी भी पॉइंट तक इक्वल डिस्टेंस होता है, तो ये सर्कल होता है। अच्छा जी, अब मैं ये करने लगा हूँ कि इसका फिल करने लगा हूँ ख़त्म, और आउटलाइन का कलर ब्लू, साथ में इसका वेट बढ़ाने लगा हूँ जी ये। तो ये जनाब मैंने सर्कल बना लिया है। अब क्या करना है जी, अब मैं ऐसा करता हूँ कि एक और बना लेता हूँ। तो इसी को Ctrl+D करते हैं और शिफ्ट के साथ इसको थोड़ा सा, ये देखें, ये बना लिया। और अगर ये सही ना बन रहा हो तो इसका एक सबसे आसान तरीका ये है कि आप इंसर्ट में जाएं, शेप में। एक और आपको तरीका बता देता हूँ, अगेन शिफ्ट के साथ ड्रा कर लें, इस बार छोटा सा बनाएं, और आउटलाइन के लिए वही काम करना है आपने, और फिल ख़त्म कर देना है। जबकि वेट जो है वो उसका 3 था, तो वो मुझे याद है। तो ये जनाब इसका आई थिंक 4.5 था शायद, मैं चेक कर लेता हूँ जी, 4.5 है, ठीक है। तो ये जनाब बना लिए दोनों। अब कंट्रोल के साथ मैं इस पर भी क्लिक करूँगा और फिर जाऊँगा जी पोजीशन में, ये भी फॉर्मेट में ही है, और सेंटर। ये देखें ये दोनों टेक्स्ट बॉक्स, सॉरी जो सर्कल है, ये सेंटर में आ गए हैं। अब मैंने करना ये है कि इसको ग्रुप कर लेता हूँ। किसी एक पर राइट क्लिक करूँगा, ग्रुप एंड ग्रुप, तो ये ग्रुप हो जाएगा। ग्रुप का फ़ायदा ये होता है कि आप ये एज एन वन ऑब्जेक्ट जो है ना ये मूव कर सकते हैं कहीं भी। अच्छा जी, अब इसके बाद इसके ऊपर मैंने टेक्स्ट टाइप करना है अप्रूव्ड का, तो मैं इंसर्ट में जाता हूँ और यहाँ से शेप्स नहीं बल्कि टेक्स्ट बॉक्स, और यहाँ से ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स। सो जनाब अप्रूव्ड और सिलेक्ट, ये आ गया। इसके बाद होम में जाकर इसको देंगे एरियल ब्लैक और साथ में ब्लू, और उसके बाद फॉर्मेट, शेप फिल ख़त्म और आउटलाइन भी ख़त्म। और इसको ले आए इधर और थोड़ा सा छोटा और कर लेते हैं जी, 1 नंबर और, ये 2 3, चलें जी। अब ये मैंने जनाब स्टैम्प के लिहाज से बना दिया। अगर मैंने डायरेक्शन करनी है तो इसको भी मैं सेंटर में कर देता हूँ, और उसके बाद ये आ गया जी।
सो ये जनाब हमारी एक स्टैम्प बन गई है सिंपल सी। और अगर इसके साथ मैं कोई और टेक्स्ट भी टाइप करना चाहूँ, पहले तो मैं इसको कर देता हूँ ग्रुप इसके साथ। तो ये टेक्स्ट सेलेक्ट करता हूँ और उसके साथ बाहर वाला ये जो ऑब्जेक्ट है, और अगेन राइट क्लिक ग्रुप, और अब ग्रुप का एक और ग्रुप बन गया। अब ये अगेन वन ऑब्जेक्ट हो गया, आसानी के साथ आप इसको मूव कर सकते हैं। क्योंकि जाहिर है जब आप अपने लेटर पैड में इसको यूज़ करेंगे तो फिर आपको यहाँ से कॉपी पेस्ट करना है, तो फिर अगर ये अलग अलग ऑब्जेक्ट्स होंगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए साथ साथ इनके ग्रुप्स बनाते जाएँ। अगेन जाता हूँ जी टेक्स्ट बॉक्स में, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, और यहाँ पर है जी VEH, ये देखें जी ये आ गया। और फॉर्म में जाकर इसको कलर दे दिया, ये आगे इसको रख लेते हैं। फॉर्मेट में जाए, नो आउटलाइन नो फिल, तो ये जनाब यहाँ पर ये आ गया। और 2026 अब मैं नीचे टाइप करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर 2026 और ये जनाब आ गया। अगेन इसका वही है कलर और एरियल ब्लैक, या ये दे दें, ये भी अच्छा लग रहा है। तो जनाब फ़ॉन्ट इसका कोई भी डालकर और ये यहाँ पर आप लगा दें, इधर आ गया जी। तो ये है जी इसका। और फॉर्मेट में जाएं, नो फिल नो आउटलाइन, ये ना जी। सो ये है जी हमारा यहाँ तक स्टैम्प का काम। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ कर देता हूँ। अगेन सॉरी, इसको ग्रुप करना है तो मुझे ये वाला टेक्स्ट भी सिलेक्ट करना है। ये देखें अब ये थोड़ा सा मसला करता है बॉक्स में, ये दो बॉक्सेस, और उसके बाद ये बाहर वाला ऑब्जेक्ट तो एक ही था क्योंकि ग्रुप हुआ था। अब ये दोनों जो हैं इस ग्रुप के साथ ग्रुप हो जाएंगे। राइट क्लिक ग्रुप एंड ग्रुप, तो ये जनाब अभी वन ग्रुप बन गया। अब आप देख सकते हैं कि ये पूरी स्टैम्प आप मूव कर सकते हैं। तो ये एक हमारी सर्कुलर स्टैम्प बन गई है। अब हम एक और स्टैम्प बनाने लगे, इसको भी सेव कर देता हूँ और इसका नाम मैं रखूँगा डमी स्टैम्प 2। ये जनाब अब स्टार्ट करते हैं MS वर्ड, और उसके बाद जनाब हम एक और स्टैम्प बनाते हैं। अब इसके लिए मैंने क्या करना है, इसके लिए अगेन इसी तरह की कोई शेप बनाऊंगा मैं। जैसे ये सर्कल मैंने बना लिया है और इसको मैं फिल ख़त्म कर देता हूँ। आउटलाइन अगेन वेट में जाकर इसकी बढ़ा देते हैं, 6 पॉइंट कर देते हैं लेट सपोज, और कलर इसका तो मेरे ख्याल से वही है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब काम ये करना है कि मैंने टेक्स्ट टाइप करना है और वो टेक्स्ट होगा सर्कुलर। तो मैं इंसर्ट में जाऊंगा, वर्ड आर्ट, और कोई एक यहाँ से कुछ स्टाइल ले लेता हूँ इसका। अब इसमें टाइप करते हैं जी वाइटलाइज्ड एजुकेशनल हब 2026, और इसके बाद थोड़ा सा स्पेस देकर रावलपिंडी कैंट। चलें जी, अब क्या करना है जी, अब मैंने ये करना है कि यहाँ से सिलेक्ट करना है इसको और ट्रांसफॉर्म, और उसके बाद ये सिलेक्ट करें, ये जनाब यहाँ पर आ गया। सॉरी, ये यहाँ से क्लिक करना है और ये जनाब आ रहा है। अब मुझे ऐसा करना है, जो मैं देख रहा हूँ कि 2026 के बाद थोड़ी सी स्पेस देनी है। चलें जी, थोड़ी सी स्पेस मज़ीद देते हैं। उसके बाद बाहर क्लिक करते हैं। अब बेहतर हो गया जनाब, बहुत बेहतर हो गया। देखें यहाँ पर स्पेस बेहतर हो गई। अब इस पर मैं क्लिक करूँगा और इसको मैं सर्कल को ज़रा थोड़ा सा बेहतर कर दूँगा जी, ठीक हो गया है। और अगर इसको थोड़ा सा हमने फैलाना है तो हम फैला सकते हैं जनाब, और मज़ीद इसको अगर यूँ करना चाहें तो यूँ कर लें, आपकी मर्ज़ी है। आई थिंक ठीक है। और ये भी सिलेक्ट करता हूँ और सबसे पहले इसको सेंटर अलाइन करते हैं जी। तो पोजीशन में जाके सेंटर अलाइन करते हैं। अब ये देखें एक दूसरे के सेंटर में आ गए। अब इसके बाद टेक्स्ट पर सिलेक्ट करें और डोंट वरी, ये गोल ही है, और इस पर क्लिक करें और राइट क्लिक करें और ग्रुप कर दें इसको। तो ये जनाब आपकी गोल स्टैम्प गोल टेक्स्ट के साथ तैयार हो गई है। बीच में अप्रूव्ड वाला वो मैं लगा देता हूँ। इसको भी इसी तरह मैंने थोड़ा सा वो डायगोनल करना है, टेक्स्ट बॉक्स और ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, और यहाँ पर अब आपने टाइप करना है अप्रूव्ड, सेलेक्ट, और ये जनाब गया और यहाँ से होम
एरियल ब्लैक, ब्लू, ये जनाब, और उसके बाद फॉर्मेट, नो फिल, नो आउटलाइन, ये जनाब यहाँ पर आ गया। और इसको आप चाहें तो ये थोड़ा सा इसको यूँ कर सकते हैं और ये इस तरह से यहाँ लगा दें, बेशक आपकी मर्ज़ी है। अगर इसको बड़ा करना चाहते हैं तो ये देखें, ये इसको मैं थोड़ा सा ये मज़ीद एनलार्ज कर देता हूँ एंड देन ये इसके ऊपर यहाँ आ जाएगा अगर आप ये लगाना चाहें इसके साथ। सो ये जनाब इस तरह से आ गया इसके पीछे। और डेफिनेटली अगर आप इसको आगे करना चाहते हैं तो ये इसको ब्रिंग टू फ्रंट कर दें, ये फ्रंट पर आ जाएगा इसके। और ये वाला जो टेक्स्ट होगा इसको आप लाइट कलर थोड़ा सा कर दें यहाँ से जाकर, तो इसको बिल्कुल इस तरह का लाइट कलर दे दें। इसको बैक कर दें, ये देखें, तो उसको फ्रंट करें, इसको बैक कर लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहरहाल ये है कि मैंने कोशिश की है कि ये जो चीज़ है ना ये इसकी यहाँ तक आ जाए। तो ये इस तरह की हमने जी सर्कुलर एक स्टैम्प बनाई है जो कि सर्कुलर टेक्स्ट के ऊपर कंसिस्ट करती है। पिछली वाली जो सर्कुलर थी वो स्ट्रेट टेक्स्ट था। इसको भी कंट्रोल एस करते हैं जी, सेव। तो बाकी ये कि टीचर का काम आइडियाज़ देना होता है स्टूडेंट्स। अब आप इसके अंदर क्या काम करते हैं वो आपकी सवाबदीद और आपका काम है और आपकी क्रिएटिविटी है जी। तो यहाँ तक मैंने स्टैम्प्स आपको बनानी बता दी हैं। अब हम चलते हैं लेटर हेड के डिज़ाइंस की तरफ। ये मैंने कुछ डिज़ाइंस रखे हुए हैं, इसमें से आपको ये डिज़ाइन दिखा देता हूँ, चेक कर लें आप। ये है इस तरह का, फिर इसी तरीके से इस तरह का भी डिज़ाइन है, ये आ जाता है। तो अब इसके ऊपर ये कंपनी आ रहा है लिखा हुआ ना, तो ये भी मैंने जानबूझ के इस तरह का रखा है ताकि अगर आपको ये डिज़ाइन भी देखना है तो फिर इस डिज़ाइन को मैं बनाना आपको बता दूं कि अपने लेटर हेड पे इस तरह का डिज़ाइन कैसे बनाना है, क्योंकि ये इंटरनेट से मैंने डाउनलोड किए हैं। और ये डिज़ाइन जो है ये एक तो इनकम्प्लीट है और सेकेंडली बहुत छोटा है रेजोल्यूशन में, यानी कि ये इस कदर छोटा है। मैं भी आपको दिखाता हूँ कि ये इतना है जी, ये चेक करें। तो अगर इसको अपने लेटर हेड के ऊपर आप लगाएंगे तो एक तो ये पूरे का पूरा भी मज़े का नहीं आएगा, और सेकेंडली जितना स्केल करेंगे तो इसकी रेजोल्यूशन फट जाएगी। अगली बात ये है कि इसके ऊपर ये कंपनी भी लिखा हुआ आ रहा है, मैं ये भी गायब करना चाहता हूँ। तो अब ये सारी चीज़ें आपको इंशाल्लाह सिखानी है, क्योंकि मैंने पहले भी गुजारिश की थी कि ये लेक्चर इंशाल्लाह डिटेल्ड होगा लेटर हेड के ऊपर, क्योंकि ये मेरे स्टूडेंट्स की भी क्यूरी थी कि लेटर हेड के ऊपर एक कंप्लीट लेक्चर होना चाहिए। और मेरे आने वाले जितने भी वीडियोस हों, ये बल्कि मेरे स्टूडेंट्स भी कह रहे थे कि जो प्रोजेक्ट्स आप बनाते हैं उनको अपने वीडियोस में इंक्लूड करें। तो इंशाल्लाह मैं अब जो भी प्रोजेक्ट्स अपने एकेडमी के दौरान करवाता हूँ उनको इंशाल्लाह मैं अपने वीडियोज़ में इंक्लूड करूँगा। चलें जी, सबसे पहले इस पर काम शुरू करते हैं। इसके लिए मैं इसको पहले कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि ये अपनी जगह पड़ा रहे, इस पर काम करते रहें। इस पर राइट क्लिक करें जी और ओपन विद और पेंट, बड़ा सिंपल सा टूल मैं यूज़ करने लगा हूँ। इसके लिए कोई हाई फाई टूल नहीं है कि जी फोटोशॉप या ऐसा कुछ। आपने सबसे पहले फाइल में जाना है और प्रॉपर्टीज़ में जाना है। प्रॉपर्टीज़ में आपको विड्थ और हाइट नज़र आ रही है। और अच्छा, एक मज़े की आपको बात हूँ कि इस किस्म की जो ड्राइंग टेक्निक्स है ये मेरे ड्राइंग एंड डिज़ाइनिंग कोर्स में बड़ी डिटेल के साथ पड़ी हुई हैं, लेकिन ये ड्यूरिंग MS वर्ड या ऑफिस ऑटोमेशन के हमें बाज़ का छोटी मोटी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है इधर उधर से, तो वो उस कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको सिखा रहा हूँ। आप ये बिल्कुल ना समझिएगा कि ये कोई ड्राइंग का भी इसमें साथ में कोर्स आपको सिखा रहा हूँ या करवा रहा हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ उस कदर है, उस हद तक है जितनी हमें ज़रूरत है। अच्छा जी, विथ है और हाइट है। विथ इसकी 300 है तो मैं 600 करूँगा जी, डबल इसको, ये लें जी 600 हो गई। अब इसके बाद मैं ये करूँगा कि जनाब यहाँ पर जाकर ये इतना हिस्सा लेता हूँ और कंट्रोल के साथ इस हिस्से का मैं ये कॉपी बना देता हूँ। थोड़ा सा मुझे अब एरो को यूज़ करना पड़ेगा कीबोर्ड से, आई थिंक ठीक है। इसके बाद क्या होगा जी, रोटेट और राइट करना है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल देखते हैं जी, बेहतरीन हो गया माशाल्लाह। और डिज़ाइन भी अच्छा बन गया। थोड़ा सा इशू है इसमें आई थिंक, थोड़ा सा, तो इसको चलें ठीक कर लेते हैं, नो इशू। ये एक नंबर नीचे लाते हैं जी, बिल्कुल ठीक हो गया। आप देखें अब ज़बरदस्त हो गया माशाल्लाह। और इसके बाद ये जो इसके ऊपर कोई इशू आया ना, इसका बड़ा आसान तरीका कंट्रोल A करना है, थोड़ा सा इसको कीबोर्ड के ज़रिए ऊपर की तरफ कर दें, ये इंशाल्लाह बराबर हो जाएगा। और ये यहाँ से आप इसको बेशक इतनी जगह स्पेस देते हैं। अब ये कंपनी कैसे ख़त्म करना है देखें, बड़ा आसान है। आपने ये लेना है अरेज़र और इसके ज़रिए इसको पहले अरेज़ करना शुरू करें जी। यहाँ से
इसको अरेज करें जनाब, यहाँ तक ये अरेज हो गया। फिर लें ये वाला टूल, ये है कलर पिकर, इसको लिया, कलर यहाँ से पिक किया, उसके बाद ये फिल लिया, फिल बकेट, और इसके अंदर क्लिक कर दिया। यकीनन आपको समझ आ गई, बड़े मज़े का, बड़ा आसान इसका तरीका है। अगेन ये अरेजर लिया जी आपने, और ये आपने जो टेक्स्ट था इसको आपने इसको यहाँ से बिल्कुल अरेज कर दिया। ये नहीं जी, सॉरी कंट्रोल जी, क्योंकि दूसरे कलर की तरफ नहीं जाना चाहिए, फिर कंट्रोल जी, क्योंकि सम टाइम माउस थोड़ा स्लिप कर जाता है। चलें जी, फिर कलर पिकर तो ऑलरेडी आपका है, अब आपको दोबारा लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो एक दफ़ा ही आपने पिक किया था। ये नहीं जी, तो ये जनाब एक हेड बन गया हमारे लेटर हेड का। इसको मैं करने लगा हूँ ज़रा क्लोज और साथ ही सेव। तो ये देखिए माशाल्लाह, ये जो चीज़ थी ये वाली थी जो मैंने अभी नेट से डाउनलोड की है इस शक्ल में, और जनाब ये माशाल्लाह अभी फाइनल प्रोडक्ट ये आ गई है हमारे पास। ये भी दिखा देते हैं आपको, ये देखें, तो ये एक पूरा हेड बन गया जी। अब कैसे इसको लेके आना है साथ में, ये वाला भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये भी मैं यूज़ करूँगा अपने हेड में, और फिर आपको इंशाल्लाह अगला काम बताता हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने आपको ये डिजिटल या वर्चुअल स्टैम्प्स बताई हैं कि किस तरह कंप्यूटराइज स्टैम्प आपने बना के वो यूज़ भी ज़ाहिर है यूज़ करना तो खैर आपको आता है, कॉपी पेस्ट करेंगे तो अपने किसी भी डॉक्यूमेंट में यूज़ कर सकते हैं। ये बेसिक्स में मैं करवा चुका हूँ। अब मैं आ रहा हूँ इस वाले काम की तरफ कि लेटर हेड के डिज़ाइंस कैसे अप्लाई होते हैं। ये मैंने आपको एडिटिंग वगैरह भी थोड़ी सी करवा दी इसीलिए। अब जनाब हम क्या करते हैं कि एक फ़्रेश डॉक्यूमेंट स्टार्ट करते हैं MS वर्ड में, और इसके बाद सबसे पहले बेसिक सेटिंग, कंट्रोल F2, यहाँ से लेटर की जगह A4, और जनाब यहाँ तक ठीक हो गया। फिर हम जाएंगे इधर डिज़ाइन, पेज बॉर्डर और बॉक्स। ठीक हो गया जनाब, बॉक्स ज़रूरी है इसका ये बॉर्डर लेना, ताकि हम बाद में इस पर आसानी के साथ अलाइनमेंट सेटिंग कर सकें। यहाँ से कोई भी रेक्टेंगल टूल ले लें, जैसे मर्जी ड्रॉ कर लें, शेप फिल में जाएं, पिक्चर, उसके बाद वर्क ऑफ लाइन करें, फाइल। अच्छा जी, डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप के ऊपर हैं जी हमारे पास लेटर हेड डिज़ाइन। ये वाला मैंने लिया हुआ था टॉप कॉपी, इसी को उठाता हूँ, इंसर्ट करता हूँ। ये देखिए अब मैं करने लगा हूँ स्टूडेंट्स ये काम कि इसको मैं बिल्कुल यहाँ लगाता हूँ। थोड़ी सी अलाइनमेंट की जो कसर रह जाती है वो हम कीबोर्ड से कर लेते हैं जनाब, बिल्कुल ठीक है। अब इसको स्ट्रेच कर लें, मतलब इसको यहाँ से ड्रैग करके माउस के ज़रिए इसको फैला दें इसकी पूरी चौड़ाई में, और इसकी ऊंचाई बस इतनी बहुत है, इनफ है, इससे ज़्यादा मुझे ज़रूरत नहीं है। और शेप आउटलाइन ख़त्म कर दें, नो आउटलाइन। लीजिए जी, ये आपका आ गया है। अब इसके बाद डिज़ाइन में जाकर पेज बॉर्डर ख़त्म कर दें, या नन कर देता हूँ मैं। तो ये जनाब बॉर्डर आ गया, कंट्रोल F2 ये मैं करता हूँ, और ये देखिए यहाँ तक मैंने बॉर्डर इसका बना लिया है। आप चाहें तो यही बॉर्डर नीचे भी लेके आ सकते हैं, इट्स वेरी सिंपल। चले ये भी तरीका आपको बता देता हूँ साथ साथ। इसको जूम आउट करते जाएं, छोटे से छोटा, बिल्कुल आपके सामने पूरा पेज आना चाहिए। क्लिक करें और कंट्रोल और शिफ्ट को होल्ड रखें, और इसको नीचे लेकर आएँ। ये देखिए बिल्कुल प्रॉपर अलाइन होगा इंशाल्लाह। अब इसके बाद ये रोटेट आपको नज़र आ रहा है, इसको उठाएं एंड देन इसको पूरे का पूरा रोटेट कर दें। ये देखिए ये हो गया जनाब। इसके बाद इसको नीचे ले जाएं, और ये आपने इसके बॉर्डर में लगा दिया। अगर आपको कोई इशू आ रहा है, लेट सपोज आप अगेन जाएं और डिज़ाइन में जाकर पेज बॉर्डर और बॉक्स एक दफ़ा फिर ले लें, और चेक करें जी कि आया, हाँ जी थोड़ा सा ऊपर है, ये बराबर कर दें इसके। ये देखें बॉर्डर के, ये पेज बॉर्डर इसी वजह से हम लोग लेते हैं ताकि अलाइनमेंट चीज़ की सही रहे। उसके बाद हम फिर इस बॉर्डर को अगेन हम ख़त्म कर देंगे, नन कर देंगे। तो ये जनाब इस तरह का हो गया, ये आपका लेटर हेड का डिज़ाइन। ये देखिए ठीक हो गया जी। अब इसमें अगला काम करने लगे। चलो ये यहाँ तक तो क्लियर हो गया। एक और आपको भी दिखा देता हूँ बनाकर, एक और फ्रेश डॉक्यूमेंट स्टार्ट करता हूँ अगेन, और कंट्रोल F2, वैसे कंट्रोल N से भी मैं कर सकता था, बड़ा कोई नहीं। यहाँ से A4, और A4 लेने के बाद हम बैक अगेन हम लोग इधर से डिज़ाइन में जाते हैं, पेज बॉर्डर, इट्स इम्पॉर्टेंट। अब आपको समझ आ गई है। अगेन यहाँ से जाएंगे इंसर्ट में, और यहाँ से लेंगे शेप, और शेप में से रेक्टेंगल कोई भी आप ड्रॉ कर लें। शेप फिल सेलेक्ट रहेगा वो, और पिक्चर, और ये फ्रॉम फाइल, डेस्कटॉप, और लेटर हेड में थे, ये आ गया जी टॉप डिज़ाइन। ठीक है ना। उसके बाद आपने ये इधर लेके जाना है, थोड़ा एरो को यूज़ करना है, सॉरी ये यहाँ तक। अब आपने इसको थोड़ा और छोटा कर लेना है ताकि ये बिल्कुल आपके सामने आ जाए पूरा पे। ये देखिए अब आप इसको ना पूरा यहाँ तक ले जाएं।
थोड़ा सा अगर इशू आ रहा है तो उसको बड़ा करके ना अब मैं इसको ज़रा कर लेता हूँ, क्योंकि वो जब जूम आउट था तो थोड़ा सा इशू कर रहा था। अभी जूम इन, ये अभी सही है जी, ये बिल्कुल यहाँ तक पहुँच गया। और थोड़ा सा इधर कर लें और जनाब उसके बाद जूम आउट और आपने डिज़ाइन पेज बॉर्डर और नन कर देना है जी, ये नहीं। अब इसके बाद इसको थोड़ा सा आपने खींचना है, खींच कर यहाँ से देखिए अब प्रॉपर हो गया। और फॉर्मेट में जाकर इसके शेप आउटलाइन को ख़त्म कर दें, नो आउटलाइन। कंट्रोल F2 करके चेक करें जी, ये माशाल्लाह हमारा जो लेटर हेड है उसका ये डिज़ाइन बन चुका है जी। तो इस तरह के बहुत सारे डिज़ाइंस आप कर सकते हैं। अगर इसको दूसरी तरफ लगाना चाहें बिल्कुल लगा सकते हैं आप, इसमें कोई इशू नहीं है। इसका भी तरीका अगेन आपको बता देता हूँ, अभी मैंने उसके हवाले से भी बताया था, अब इसका भी बता देता हूँ स्टूडेंट्स। क्लिक करें, सेलेक्ट करें, कंट्रोल शिफ्ट होल्ड रखें और उसको यहाँ ले जाएं जी इसके साथ। अब अगेन मुझे ये करना होगा कि बॉर्डर लेना होगा ज़रा अपनी आसानी के लिए। हाँ जी, बॉर्डर मेरा कहाँ है, और इसके बाद मैं इसको देखें उल्टा करूँगा यहाँ से, ये बल्कि ये थोड़ा सा मैं इधर ही रखूँगा। अब मैं इसको उल्टा करता हूँ क्योंकि ज़रा मुश्किल आ रही थी मुझे, अब ठीक है। थोड़ा सा अगेन खोलता हूँ जी, ये देखें, लेकिन ये मैं ऐसा बना नहीं रहा, मैं सिर्फ इसकी थोड़ी सी सेटिंग वाइज आपको बता रहा हूँ जी। ये आपने सॉरी ये, और उसके बाद अब ले जाएं यहाँ पर एरो कीज़ को यूज़ करके। बस इन कामों में थोड़ा सब्र व तहम्मुल और साथ साथ कंसंट्रेशन आपको चाहिए होती है जी। ये थोड़ा सा ऊपर करना था ये, और ये ऊपर हो गया, बराबर है जी। अच्छा, अब मैंने करना ये है कि फ़िलहाल बॉर्डर रहेगा, अब इसको नीचे लेकर आना चाहिए मुझे, क्योंकि मैं इसको रोटेट करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं ये करूँगा कि ये जनाब इधर जाएगा और ये उठा के मैं ऊपर ले जाऊँगा। देखें कितना इंटरेस्टिंग काम है। और फिर उसके बाद इसको मैं जूम इन करूँगा और यहाँ से इसको मैं इधर ले जाऊँगा जी, ये इस जगह पर बॉर्डर के साथ ये। और ज़ाहिर है थोड़ा सा इसको अंदर की तरफ करना पड़ेगा, ज़्यादा बाहर चला गया। और ये जनाब अभी मैं लेके आऊँगा नीचे, लीजिए जनाब, ये आ गया आपका यहाँ तक। आप इसको चेक कीजिए, ये इस तरह की शेप बन गई है जनाब इसके ज़ाहिर पेज की। और बाकी मैं डिज़ाइन में जाकर अब पेज बॉर्डर को अगेन नन कर दूंगा, इसका जो बॉर्डर है। और अब ये देखिए कंट्रोल F2 करके दिखाते हैं आपको, ये देखें इस तरह की शेप बन गई है। सो ये लेटर हेड के डिज़ाइन मैंने कोशिश की आपको बताने की। इसको भी मैं सेव कर देता हूँ, ब्राउज़ और डेस्कटॉप, और यहाँ पर आ गया जी लेटर हेड डिज़ाइन 1, ये जनाब बन गया। इसको क्लोज़ कर देते हैं। उसके बाद एक और यहाँ पर ओपन है, इसको भी मैं चूँकि बना चुका हूँ तो इसको भी सेव कर देता हूँ सबसे पहले। सो जनाब ये भी सेव हो गया और इसका नाम रखते हैं, जब मैं LE करूँगा तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, बस इसको यहाँ से अरेज करके आप 1 2 3 जो भी टाइप करना है जी। तो ये लेटर हेड डिज़ाइन 2 के नाम से सेव हो गया जी, ये भी आ गया। अब जनाब क्या करना है, अब हमने अगला प्रोजेक्ट करना है, क्योंकि डिज़ाइन भी आपको समझ आ गए, काम आप कर सकते हैं। लोगो डिज़ाइन कैसे होगा, जनरेट कैसे होगा, वो सीखते हैं। तो सबसे पहले लेट सपोज मैं ये वाला ले लेता हूँ, इसके ऊपर बनाना चाहता हूँ लेट सपोज। तो फिर मैं इसको पहले ज़रा एनलार्ज करता हूँ, जूम इन करता हूँ, और यहाँ पर मैं इंसर्ट करता हूँ टेक्स्ट बॉक्स, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, और यहाँ पर आ जाता है जी वाइटलाइज्ड एजुकेशनल हब 2026। थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लें। अभी ये है कि इसको एनलार्ज कर लें। अब ये है कि बॉक्स को भी थोड़ा बड़ा करना होगा। शेप आउटलाइन जो है ना इसकी ख़त्म, शेप फिल भी ख़त्म कर देते हैं। और ये जनाब हमारा जो लेटर हेड का डिज़ाइन है वो यहाँ आ गया जी, और इसके साथ टेक्स्ट भी आ गया। बोल्ड कर दें और देखें कौन सा कंट्रास्ट अच्छा है, ये चीज़ आ गई। अब मामला यूँ है कि इसके साथ लोगो भी हमें चाहिए, ठीक है ना। तो नीचे रेफरेंस नंबर और डेट डाल देते हैं सबसे पहले।
डेट और उसके बाद डेट भी आ गया। चलिए जी, अब इन दोनों के दरमियान स्पेस बना दें और ये जो है ना आपका, अभी इसको थोड़ा सा एनलार्ज करेंगे, अभी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। ये आ गया जी। सो ये है जी, यहाँ तक हमारा काम। रेफरेंस को भी बराबर कर देते हैं और डेट को भी। अब ये उठाते हैं जी और यहाँ ले जाते हैं आउटलाइन और फिर ख़त्म। सो ये जनाब रेफरेंस नंबर और डेट भी हमने डाल दिया। अब हमें चाहिए लोगो, यहाँ पे स्टैम्प और वो भी सिग्नेचर वाला भी बना लेते हैं। लास्ट लेक्चर में जो, सॉरी लास्ट नहीं था, ये लेक्चर नंबर 7 में मैं चीज़ें करवा चुका हूँ आपको। स्टैम्प एंड इस तरह टाइप कर लें, बेशक बना लें। सिग्नेचर, स्टैम्प एंड सिग्नेचर, ये छोटा सा बनाकर और इसको ब्लू कलर बोल्ड कहीं भी रख दें, यहाँ रख दें। और जनाब फॉर्मेट में आकर नो फिल एंड नो आउटलाइन। सो ये जनाब आप कहीं भी रख सकते हैं। ये नहीं जी, कंट्रोल F2 कीजिए। तो यहाँ तक माशाल्लाह आपका जो लेटर पैड है वो तैयार हो गया है। अब इसमें हमें लोगों का भी मामला करना है, कंट्रोल S। तो लोगों के लिए स्टूडेंट ये होता है कि आपने अगर सिंपली काम करना है ना बहुत आसानी के साथ, तो आप चैट जीपीटी पर जाकर लोगो जनरेट कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका कार है। अभी मैं चैट जीपीटी पर आपको ले जाता हूँ और यहाँ पर आपको लोगों के हवाले से भी बता देता हूँ। देखिए जी, यहाँ पर आप चले जाएं और इसमें जाकर आप ये करें कि टाइप करें अपनी प्रॉम्प्ट क्या टाइप करनी है वो मैं बता देता हूँ। अब ये थर्ड और लास्ट चीज़ की तरफ हम जा रहे हैं। प्रॉम्प्ट क्या होगी? प्रॉम्प्ट यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ जनरेट। अब ये याद रखें कि इसमें जो कोई स्पेसिफिक वर्डिंग है ना मेरे इदारे से मुतालिक, उसको आप अपने इदारे से तब्दील कर सकते हैं। बाकी जो प्रॉम्प्ट रहेगी वही रहेगी। जनरेट अ सर्कुलर टेक्स्ट लोगो कलरफुल, बल्कि यहाँ पे लिख दें कलरफुल। अच्छा सॉरी, ये बाजू का लैपटॉप की वजह से टाइपिंग में थोड़ा सा इशू होता है क्योंकि ये लैपटॉप के ऊपर मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अच्छा, जनरेट अ सर्कुलर कलरफुल टेक्स्ट लोगो विद टेक्स्ट एग्जैक्टली एज। इसके बाद कोटेशन दें, ये डबल वाली, और इसमें टाइप करें कैपिटल में वाइटलाइज्ड एजुकेशनल हब 2026, वाइटलाइज्ड एजुकेशनल हब 2026 रावलपिंडी कैंट। ठीक हो गया जनाब, कोटेशन बाद एग्जैक्टली होना चाहिए। तो बस यही आपके लिए इनफ है। ये जो चीज़ होगी ना, ये आप अपने इदारे के नाम के साथ रिप्लेस कर सकती हैं। प्रॉम्प्ट आपकी यही रहेगी। इसको कर लेते हैं कॉपी। मैंने इसीलिए इधर टाइप किया था ज़रा आपको बेहतर से नज़र आए। अब आप जाएं अपने चैट जीपीटी में या कोई भी जो एजेंट है आपके पास AI, और इसको पेस्ट कर दें। पेस्ट करने के बाद ज़ाहिर क्लिक करेंगे और वेट करेंगे जी। टाइम लगेगा चंद सेकंड्स, 1 आध मिनट लग सकता है। जब तक हम वेट कर लेते हैं। तो ये यहाँ तक आपका जो है ना जी हमारा बन चुका है एक अदद लेटर हेड, और अब सिर्फ और सिर्फ हमें चाहिए इसका एक अदद लोगो। अभी ये जैसे ही जनरेट हो जाता है तो हम इंशाल्लाह इसमें पुट कर देंगे। इसके अलावा ये है कि अब इसमें और कोई चीज़ तो डालने वाली नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों के माइंड में कोई चीज़ आती है किसी भी हवाले से कि अगर लेटर हेड में कोई चीज़ हम ऐड करें, या अगर आपके माइंड में कोई चीज़ है तो वो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैं अगले किसी लेक्चर में इंशाल्लाह ताला वो चीज़ जो है वो इंक्लूड कर दूँगा। उसके हवाले से उसका लेक्चर या उसकी जो भी ट्यूटोरियल है अभी आ रहा है, इसको चंद सेकंड मज़ीद देते हैं, 1 आध मिनट, तो ये इंशाल्लाह ताला अभी पूरे का पूरा जनरेट हो जाएगा जी। तो लेटर हेड के ऊपर आई एम श्योर कि ये पूरे का पूरा जो लेक्चर है ना अभी तक मैंने दिया है डिटेल के साथ, इसके डिज़ाइंस का भी, हर चीज़ का। सो अब मेरे ख्याल है आपके लिए कोई इशू नहीं होना चाहिए। स्टैम्प वहाँ से आप कॉपी करें, इधर पेस्ट कर दें किसी भी तरह। मिसाल के तौर पर अभी मैं यहाँ जाता हूँ जी, ये मैंने एक पेज खोला, कोई भी स्टैम्प, इस पर मैंने क्लिक किया, ये मैंने क्लिक किया, कंट्रोल C फॉर कॉपी। ये फ़ायदा है वर्चुअल स्टैम्प का। और कंट्रोल V किया जनाब, ये स्टैम्प इधर आ जाएगी। ये देखिए ये इधर आ गई। और इसके बाद ये चूँकि ज़ाहिर है वहाँ बड़ी स्टैम्प है ना, तो आपने क्या करना है, आपने ये करना है कंट्रोल, और ये ज़ाहिर है जो ब्रैकेट के साथ हम छोटा करते हैं ये हम करेंगे। और ये देखिए ये हम इसको छोटा कर लेंगे, इजी, कोई इशू नहीं है।
ये देखिए, आप जितना छोटा करना चाहें उस हिसाब से इसको आप बना सकते हैं। ये देखें, उसके बाद यहाँ आएँ और इसको थोड़ा सा ये, और ये देखिए इसके ऊपर ये लगा दें, तो ये आपकी डिजिटल स्टैंप इसके ऊपर आ गई। चाहे आप इसके ऊपर यहाँ लगा दें, एनीवेयर। तो ये स्टैम्प को आसानी के साथ आप यूज़ कर सकते हैं। आपने एक बार बनानी है और मल्टीपल टाइम्स आप यूज़ करें। ये आ गया जी हमारा लोगो, वाइटलाइज्ड एजुकेशनल हब और रावलपिंडी कैंट 2026। देखें, अब ये जो लोगो आया है ना यहाँ पर, इसमें एग्जैक्टली स्पेलिंग की कोई मिस्टेक नहीं, क्योंकि मैंने एग्जैक्टली बोला था कि ये होना चाहिए। और कोटेशन में अक्सर लोगों के काम में ये बाज़-औक़ात AI के अंदर जब कोई इमेज बनाते हैं, कोई ब्रोशर, कोई इश्तहार, कोई ऐड, कोई ऐसा लोगो, तो उसमें उनके स्पेलिंग की बहुत मिस्टेक होती है, जिसकी बुनियादी वजह यह है कि वो प्रॉम्प्ट में गलतियाँ कर जाते हैं। राइट क्लिक करें इसके ऊपर, सेव इमेज एज, और यहाँ से आ जाएँ जी आप अगेन डेस्कटॉप के ऊपर, और यहाँ पर इसका नाम लोगो ही रख दें VEH डमी, बिकॉज ये ज़ाहिर है कि मेरा अपना लोगो नहीं है। तो ये सेव कर दें जी, क्लोज कर दें। उसके बाद आप इसमें लोगो डालना चाहते हैं तो यू में पुट इट हियर। कैसे? इंसर्ट शेप्स, ये बॉक्स, और उसके बाद शेप फिल पिक्चर। अब आपके लिए कोई मुश्किल नहीं रहा, जहाँ मर्ज़ी लोगो डालना चाहें आप डाल सकते हैं। डेस्कटॉप, ये आ गया जी लोगो इसके अंदर। अब इसको क्या करना है हमने, देखें, शिफ्ट के साथ इसको खींचें ताकि ये बिल्कुल स्क्वायर शेप में बड़ा हो। ये नहीं जी, और आउटलाइन कर दें इसकी ख़त्म, और पोजीशन कर दें सेंटर अलाइंड, और देखते हैं जी कंट्रोल F2 करके। ये लें, ये सेंटर में आ गया लोगो। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, अब हम इसको अगर चाहें तो हम फेड कर सकते हैं किसी भी तरह से। फेड का क्या है जी, शेप फिल है, यहाँ पर मोर फिल कलर्स में जाएं, ट्रांसपेरेंसी थोड़ी बढ़ा दें, देखते हैं जी इसका क्या होता है। लेकिन ये थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हैं, सो ट्रांसपेरेंसी में समटाइम्स इशू कर जाता है। तो आप इसको कंट्रास्ट में कहीं से भी जाके इसको कम कर सकते हैं, यहाँ से कलर में से भी कर सकते हैं इसको। अभी आपको मैं यहाँ बताता हूँ, इसको ये आप ब्लैक एंड वाइट भी कर सकते हैं यहाँ से, और इसको मतलब है जितना आप फेड करना चाहिए। देखिए, बहुत हल्का करना चाहें तो ये हो गया बैक के ऊपर, तो ये इस तरह से आ जाएगा। ये ज़्यादा बेहतर है क्योंकि ट्रांसपेरेंसी से ये बेहतर है। इसके ऊपर आप लिखना चाहें तो आसानी से लिख सकते हैं, इजी हो जाएगा आपके लिए। सो ये जनाब कंट्रोल F2 कीजिए, और ये आपका लेटर हेड तैयार है जी अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें आप किसी किस्म का ओवरऑल कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो आप लोगों का, तो वो मुझसे आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला उसका जवाब देने की और उसके ऊपर एक मज़ीद वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा।